जब आदमी फ़ौज में जा रहा है तो उसको पहले ही पता है कि कभी गोली खाने की नौबत आ सकती है। साहब आपको मैं कितने पैसे दे दूं तो आप अपनी जान मुझे दे देंगे। आप कहेंगे लेकिन साहब जो लोग फ़ौज में जाते हैं उनको तो पहले से ही पता होता है ना। ऐसे तर्क अक्सर दिए जाते हैं, कहते हैं ये तो प्रोफेशनल रिस्क है। जब आप फ़ौज में जा रहे हो तो आपको पहले ही पता है कि गोली खाने की नौबत आ सकती है, तो आपको तनख्वाह भी उसी मुताबिक दी जाती है। साहब आपको मैं कितने पैसे दे दूं तो आप अपनी जान मुझे दे देंगे। आप कह रहे हैं कि एक छोटी सी तनख्वाह की खातिर सैनिक अगर सीमा पर गोली खा रहा है तो इसमें विशेष बात क्या है, ठीक? और सैनिक को कितनी तनख्वाह मिलती है? लाखों करोड़ों तो मिलते नहीं, साधारण सी उसकी तनख्वाह। आप कह रहे हैं कि उसने सीमा पे गोली खाई है तो क्या हुआ, वो पैसे भी तो लेता था। तो मैं कह रहा हूँ पैसे जितने सैनिक को मिलते थे मैं उससे आपको 10 गुने दिए देता हूँ। कहिए आप देंगे मुझे अपनी जान? अच्छा मुझे मत दीजिए, आप सीमा पर भी जान देंगे अपनी? आप तब भी नहीं देना चाहेंगे। तो लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, पर सैनिक भी कौन सा जानते बूझते देता है, वो कौन सा मरना चाहता था, वो तो गोली लग गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसे पता होता है कि वो जो काम कर रहा है, जिस मिशन में जा रहा है, जिस अभियान पर निकला है, उसमें निश्चित रूप से खतरा है। आप कितने भी तर्क दे लें, थोड़ा अगर आप सद्बुद्धि लगाएंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि आदमी का जो गहरे से गहरा तादाद में होता है वो होता तो शरीर से ही है ना। और जो आदमी ऐसा पेशा चुने जिसमें शरीर को ही गंवाने का खतरा हो, उस आदमी को कुछ तो मूल्य मिलना चाहिए। किसी के लिए भी और कुछ खोना फिर भी आसान है, शरीर खोना सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा कलेजे का, सबसे ज़्यादा वीरता का काम है। धन गंवाना, प्रतिष्ठा गंवाना, ज्ञान गंवाना, परिवार गंवाना, इन सबसे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है देह गंवाना। जो देह गंवाने के लिए जानते बूझते तैयार हो रहा हो, उस आदमी में थोड़ी तो खासियत होगी।